मध्य रात्रि का समय था। पूरी जगन्नाथ मंदिर के सारे दरवाजा बंद हो चुके थे, लेकिन अचानक से श्री दरवाजे से दो दिव्य बालक बाहर आए। फिर वो दो बालक मंदिर के पास से एक कुटिया में गए और वहां पर कुछ देर रुके। उसके बाद वो लोग फिर से श्री द्वार में आके गायब हो गए। कौन थे ये दो बालक और क्या है इसके पीछे की राज? बहुत ही गहरी राज है इस कहानी के पीछे। नमस्ते, मैं हूँ श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पूरे जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी बहुत सारी रहस्यमय कहानियां हम सबको पता है, तो मैं आज वैसे ही एक रहस्यमय कहानी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। क्या आप जानते हो, अगर कोई भक्त मन से भगवान जी को नृत्य सेवा करना चाहे पर किसी भी तरह से वो नृत्य सेवा भगवान को ना कर पाए, तो भगवान खुद चल के उस भक्त के पास आ जाते हैं सेवा लेने। आज की कथा जगन्नाथ जी की एक ऐसी भक्त की है जो सामाजिक रूप से तो एकदम साधारण सा एक इंसान है, लेकिन भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण की दिख से वो सबसे सर्वोत्तम है। उनका नाम है प्रभुदास। प्रभुदास की भक्ति को भगवान जी खुद आके सिद्ध किया था। चलिए शुरू करते हैं आज जगन्नाथ जी की बहुत ही प्यारी एक लीला की कहानी। वास्तव में ये कहानी जगन्नाथ जी के एक बड़े भक्त बलराम दास उनके आंखों के सामने हुआ था। एक दिन मध्य रात्रि का समय था। पूरी मंदिर के दरवाजे सारे बंद हो गए थे। पंडित सारे अपने घर लौट गए थे और सारे दर्शनार्थी भी वहां से चले गए थे और प्रभु विश्राम कर रहे थे। लेकिन बलराम दास श्री मंदिर के बाहर प्रभु की भजन गाते गाते वहीं पर ही टहल रहे थे। अचानक से उन्होंने एक दृश्य देखा। उन्होंने ये देखा कि मंदिर के श्री द्वार अपने आप खुल गए और अंदर से दो दिव्य बालक बाहर आए, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थे। उनके केश एकदम घुंघराले से थे और उनकी आंखों में से ना एक दिव्य ज्योति निकल रहा था। तो वो दो बालक श्री दरवाजे से बाहर आए। मंदिर के पास में एक कुटिया है, वहां पर गए, थोड़ी देर रुके, फिर वो दोनों श्री मंदिर के अंदर जाके गायब हो गए। बलराम दास ने थोड़ा सा गौर से देखा तो वो दो बालक सफेद चादर लपेटे हुए थे और उनके कंधों में जनेऊ बना हुआ था और उनके होठ लाल थे। मतलब वो जाते वक्त पान चिबाते हुए मंदिर के अंदर जाके गायब हो गए। तब बलराम दास को बहुत ही सोच में डाल दिया कि कौन है ये दो बालक और मध्य रात को ही वो उस कुटिया में क्यों गए? क्या है इसके पीछे की राज? क्या है इसके पीछे की कहानी? ये बात ना बलराम दास को बहुत ही जिज्ञासा में डाल देते हैं। तो ये इसी जिज्ञासा के चलते बलराम दास हर रोज मध्य रात्रि को श्री दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं और हर रोज एक ही चीज होते हुए देखते थे। हर रोज मध्य रात्रि होता था, वो दो दिव्य बालक मंदिर से बाहर आते थे, उस कुटिया में जाते थे, थोड़ी देर रुकते थे, फिर पान खाते खाते वो मंदिर के अंदर जाके गायब हो जाते थे। और ये दो बालक है कौन? ये दो बालक दिन में कभी दिखाई नहीं देते, केवल रात को ही एक बार ये दो बालक मंदिर से बाहर आते थे। तो ये बात ना बलराम दास को बहुत सताने लगी। तो उन्होंने ठान लिया कि इसके पीछे की क्या राज है, ये तो वो जान के ही छोड़ेंगे। इसी जिज्ञासा के चलते बलराम दास उस कुटिया में जा पहुंचे जहाँ पे वो दो बालक हर रोज जाया करता है। तो वो उस कुटिया में जाके देखे कि वो प्रभुदास नाम की एक व्यक्ति का कुटिया है। प्रभुदास पेशा में पान विक्रेता है। वो पान विक्रय करके अपना दिन गुजारते हैं और प्रभुदास जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त। प्रभुदास हर रोज जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते थे और जगन्नाथ जी को देख के वो रोने लगते थे। मतलब उनके मन में इतना भक्ति था कि वो भगवान की ओर देखते ही उनके आंखों से आंसू आने लगते थे। तो प्रभुदास को ना एक मन में बहुत ही इच्छा था कि भगवान को दिन में 8 बार 56 भोग चढ़ाया जाता है, लेकिन भगवान को पान नहीं चढ़ाया जाता। तो प्रभुदास का ये इच्छा था कि अगर 56 भोग खाने के बाद प्रभु को एक पान अर्पित किया जाए तो उनका भोजन संपूर्ण होगा। तो प्रभुदास को ना मन में बहुत इच्छा था कि वो भगवान को एक पान अर्पित करे और वो मन ही मन हर रोज भगवान को पान अर्पित करता भी था। तो ये सिलसिला चलता गया। एक दिन प्रभुदास को बलराम दास मंदिर में मिले। तो बलराम दास प्रभुदास से पूछा, प्रभुदास तुम्हारे कुटिया में हर रोज मध्य रात्रि को दो बालक जाता है?
तब प्रभुदास तो बहुत ही भोले इंसान थे, उन्होंने बोला हाँ वो दो बालक जाता है, वो जाके मुझसे पान मांगता है। वो दो बालक ना एकदम दिव्य बालक है, उनको देख के ना मैं इतना आकर्षित हो जाता हूँ, अगर वो मुझसे पान खाते हैं तो मैं ना बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ। तभी बलराम दास ने तो प्रभुदास से पूछा, अच्छा क्या वो दो बालक तुमको पान का मूल्य चुकाता है? तब प्रभुदास ने कहा नहीं तो, वो मेरे पास आते हैं, पान खाते हैं, फिर चले जाते हैं। वो तो कभी मुझे अपने पान का मूल्य नहीं चुकाता, और वो दो बालक को देख के मुझे उनसे पान का मूल्य लेने की मन भी नहीं करता। बलराम दास ने प्रभुदास से कहा, प्रभुदास देखो तुम एक व्यवसायी हो, ठीक है, अगर तुम ऐसे बिना मूल्य में किसी को अपनी चीज देते रहोगे, इससे तो तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हारा घर कैसे चलेगा, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है, तुम्हें अपने हक के पैसे मांगना ही चाहिए। तब प्रभुदास को लगा हाँ बात तो सही है, वो दो बालक हर रोज आके पान खा के जाता है, उनसे तो पैसे लेना ही चाहिए। तब बलराम दास ने कहा ठीक है प्रभुदास, आज अगर मध्य रात्रि को वो दो बालक तुम्हारे पास पान मांगने के लिए आए तो तुम उन दोनों से अपना हक का जो पैसा है वो मांग लेना। अगर वो दो बालक वो पैसा देने में सामर्थ्य नहीं है तो उनसे उनका जो सफेद चादर है उसको बंधक के रूप में रख लेना। तो प्रभुदास को ये सुझाव ना बहुत अच्छा लगा। तो प्रभुदास फिर अपने कुटिया में लौट गए। मध्य रात हुआ, फिर से दो बालक उनके कुटिया में गए। तब प्रभुदास ने उन दो बालकों को पान दिया। पान देने के बाद प्रभुदास ना उन दो बालकों से पान का मूल्य मांगने लगा। तो वो दो बालक ना अचानक से घबरा गए और उन्होंने प्रभुदास को बोला, प्रभुदास हम तो तुम्हारे पास रोज आते हैं पान खाने, कभी तो तुम हमसे पान का मूल्य नहीं मांगते हो, तो हमें कैसे पता था कि आज तुम हमसे पान के मूल्य मांगोगे? अगर हमको पता होता तो हम जरूर पैसे ले आते होंगे, अभी तो हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है, तो तुम आज हमें माफ कर दो, हम कल आके तुमसे इतने दिन हम जितना पान खाए कल आके तुमको सारा पान का पैसा हिसाब करके दे के जाएंगे। तब प्रभुदास ने कहा नहीं नहीं, तुम लोग क्या मुझको बुद्धू समझते हो? मुझको पता है तुमसे हमने आज मूल्य मांगा, क्या पता कल से तुम दोनों यहाँ पर आना ही बंद कर दो। ना बाबा, तुम एक काम करो, मुझे मेरे पान के मूल्य दो, वरना मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तब वो दो बालक बोले, अरे प्रभुदास हमारे पास तो अभी कोई भी पैसे नहीं है, हम जरूर कल तुमको तुम्हारे सारे पैसे लौटा के जाएंगे। तो प्रभुदास ने बोला नहीं, तुम नहीं जा सकते, अगर तुमको जाना है तुमको पैसे देना होगा। अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो तुम एक काम करो, अपना जो सफेद चादर है वो मेरे पास बंधक के रूप में रख के जाओ, फिर कल आके मुझको पैसे देके ये दो चादर लेके जाना। वैसे हम ये चादर का करेंगे भी क्या। तो वो दो बालक प्रभुदास के सामने अपना हार स्वीकार कर लिया, अपना सफेद चादर प्रभुदास को बंधक के रूप में दे के चला गया। फिर दूसरे दिन जब पंडित ने मंदिर का दरवाजा खुला, उन्होंने देखा जगन्नाथ और बलराम के सामने जो सफेद चादर थी। मतलब एक प्रथा है, हर रोज मंदिर बंद करने से पहले प्रभु के सामने ना सफेद चादर चढ़ा के फिर दरवाजा बंद करना होता है। तो उस दिन सुबह को पंडित लोग वो दो सफेद चादर प्रभु के सामने नहीं देख पाए। तो सबको लगा कि चादर चोरी हो गया। लेकिन अगर चोर चोरी भी करने आएगा तो इतना सारा वहां पर सोना, फिर इतना बर्तन, इतना कुछ छोड़ के वो सिर्फ चादर ही क्यों चुरा के लेके जाएगा? नहीं, ये चोरी नहीं हो सकता। तब तक ये बात वहां की राजा प्रताप रुद्र के कान में पहुंच गया। राजा तो ये सुन के बेहद गुस्सा हो गया कि भगवान की चादर गायब है मंदिर से, कैसे हो सकता है। तो राजा ने क्या किया ना, मंदिर के सारे पंडितों को और सेवकों को दोषारोप करने लगा, तुम लोगों का रहते हुए ये मंदिर का चादर कहाँ जा सकता है। राजा तो बेहद गुस्सा हो गया और उन्होंने ठान लिया मंदिर के हर एक पुजारी और हर एक सेवक को वो दंड देंगे, उन लोगों को बंदी बना लेंगे। लेकिन हमारे प्रभु जगन्नाथ जी क्या अपने निर्दोष भक्तों को सजा भुगतते हुए देख पाएंगे? नहीं। तभी अचानक से राजसभा में बलराम दास आ पहुंचा और राजा को सारी कहानी बताया कि कैसे
हर मध्य रात को दो दिव्य बालक सफेद चादर लपेट के मंदिर से बाहर प्रभुदास की कुटिया में जाते हैं और पान खा के फिर मंदिर में आके गायब हो जाते हैं, क्योंकि बलराम दास को पता चल गया था कि वो दो बालक और कोई नहीं, स्वयं प्रभु है। तो राजा ये बात सुन के तो एकदम आश्चर्य हो गया और वो दौड़ते दौड़ते प्रभुदास की कुटिया में आके पहुंचा और देखा हाँ वो सफेद दो चादर तो प्रभुदास के पास है। तब राजा ने प्रभुदास से सब कुछ कहा और प्रभुदास ना जब सुने कि वो भगवान से मूल्य मांगने लगे, वो भी पान के, ये सुन के ना प्रभुदास वहीं पर ही बहुत रोने लगे कि उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया। तभी राजा ने ये निर्णय लिया कि हर रोज 56 भोग लगाने के बाद प्रभु को पान अर्पित करना होगा और ये पान अर्पित हर रोज प्रभुदास करेंगे। तो ये सुन के तो प्रभुदास का खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वो इतना दिन से तो यही चाहते थे कि प्रभु को वो पान अर्पित कर पाए। तब से लेके आज तक मंदिर में 56 भोग के बाद जगन्नाथ जी को पान अर्पित किया जाता है और जो पान अर्पित करते उनको पहाड़ नायक कहा जाता है। आज भी प्रभुदास के ही परिवार के सदस्य जगन्नाथ जी को पान अर्पित करते हैं। तो ये कहानी से तो हमको ये साफ पता चल गया, अगर सच्चे मन से आप प्रभु को कुछ देना चाहो तो वो किसी भी रूप में किसी भी हाल में आपके पास आके वो चीज स्वीकार करती है। ये एक बहुत ही बड़ा प्रमाण है और जगन्नाथ मंदिर में तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी है, लेकिन ये घटना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमें ये पता चलता है कि अगर हम प्रभु को सच्चे मन से कुछ भी देना, चाहे वो एकदम छोटे से छोटी चीज भी हो, प्रभु खुशी खुशी वो स्वीकार करने के लिए सब कुछ छोड़ के आ जाता है। तो आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे जरूर बताना। नमस्ते।